अच्छा गाइस, हमने देखा है कि लोग अमूमन हम लोगों को कोई ना कोई दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? जब आप खुद इतने समझदार हैं तो जरूरी थोड़ी है कि कोई आप कंट्रोल करे। और अगर आप किसी के हाथों कंट्रोल हो रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। क्यों आसिफ भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल भाई, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। क्योंकि इस अच्छा बर्ड्स हॉबी की अगर हम बात करें ना, तो बर्ड्स हॉबी में इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है, एक दूसरे को कंट्रोल करके एक बैठे दूसरे हैं, को बिला कंट्रोल वजह करके बिला वजह के अंदर। अच्छा, जबकि ओपन मार्केट है, ठीक सही। है। अब कोई ना कोई जाल वाले के हाथों जो है वो कंट्रोल हुआ हुआ है कि यार जाल वाले को देंगे तो होगा, जो उसका रेट होगा तो वही उसका होगा। सही बात। ठीक है, कोई जाके ब्रोकर के हाथों वो कंट्रोल हुआ हुआ है। कुछ ब्रीडर जो हैं वो उनके हाथों क्या नाम है कंट्रोल हुआ है। तो भाई कोई ना कोई है, किसी ना किसी को चला रहा है, बस चला रहा है, वो कंट्रोल हो। तो भाई आज मैं आपको बता रहा हूं कि इस मंजन से निकल जाओ, किसी के हाथ में ना करना सीखो कि भाई ना। ठीक है, आज आपकी इस हालत के अंदर बर्ड्स हॉबी आ गई ना, किस वजह से आ गई? दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वो कंट्रोल करने से एक स्टेप बाय स्टेप चले। चलो मैं आज तुम्हें बताता हूँ। हुआ ये, बर्ड्स हॉबी के अंदर जो कंट्रोल किया गया ना, वो फेसबुक से स्टार्ट हुआ। एक चीज 10,000 रुपए की थी, लब्बट को ही अल्बाइनो को लेते हैं, 10,000 से 12,000 रुपए में बड़ा इजीली बिक रहा था। लब्बट की पोस्ट डाल दी कि भाई 8,000 रुपए में लब्बट ले लो। तुम चौंक गए यार, 12,000 रुपए का तो हर जगह मिल रहा है, 8,000 की पोस्ट आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने कांटेक्ट कर रहे हो तो बोल रहे हैं हाँ अभी सेल हो गया। एक तो फौरन सोल्ड भी हो जाता था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 8,000 पे कांटेक्ट हो रहा है। अब तुमने देखा यार ये 8,000 रुपए का रेट आ गया, अगले का सेल हो रहा है, तो तुमने उठा के उसको और कम कर दिया। उसने अगली पोस्ट डाल दी 5,000 रुपए की। इस तरीके से उसको नीचे लेके आए। आप लोगों को कंट्रोल किया गया, दिमाग से खेला गया। ठीक है, बहुत पोस्ट लगाई गई इसके ऊपर कि अच्छा एक चीज नया सिस्टम शुरू हो गया, रिक्वायर्ड 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 रिक्वायर्ड, और सबके रेट बता दिए, ये चीजें चाहिए। अगला यार खुश हो गया, मेरे पास इतनी चीजें निकली हुई और इसको तो सब चाहिए। अब आपने उसको क्लिक किया, अब वो आपको कंट्रोल करेगा। वो किस तरीके से कंट्रोल करेगा? उसने बजरी के रेट दिए। जाल वाला ले रहा है, फर्ज करोगे 350 रुपये, पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, 350 रुपये बड़ा ले रहा है जाल वाला। उसने यहाँ पे आपको कंट्रोल करना शुरू किया, बोला 300 रुपये में लूंगा। ठीक है, और ये पीर से पोस्टें शुरू हो जाती थी, यानी कि पीर इतवार गुजरा, अब पीर से पोस्ट शुरू हो गई। वो क्या करते थे, उनका गेम ये था कि आपको रिक्वायर्ड देके रेट को कम करेंगे, आपको हाईजैक करके आपके माइंड से खेलेंगे और आप मजबूरन होके दे दोगे उसको। एक इस तरीके से कंट्रोल किया गया। अब जाल वाले के हाथ एक आम आवाम जो है वो हुई हुई है, कंट्रोल हुई हुई है। वो क्या कह रही है कि यार जाल वाला जो रेट होगा वो ही खोलेगा। यार तो तुम पागल हो जो तुम अपने बर्ड्स ब्रीड करा रहे हो, तुम जाल वाले के रहमो करम पे हो, वो खोलेगा। ठीक है, चलो वो तो कमर्शियल काम कर रहा है ना, वो कोई जोर जबरदस्ती किसी से नहीं कह रहा। वो कह रहा है मेरा ये रेट है, मुझे जिसको देना है दे दो, नहीं दो। आप अपनी सोशल मीडिया पर इतनी मजबूत क्या ना मार्केटिंग करो कि आपका बर्ड्स इजीली सेल हो जाए। ये नहीं कर सकते, आप आगे मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में सेल करो, आप किसी यूट्यूबर को बुला के सेल करो, आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू सेल करो। कुछ नहीं कर सकते, OLX पे सेल करो। और इतना करो कि जो आप कंट्रोल में ला सको, जो आपके कंट्रोल में हो। ठीक है, अब मैं अगर 100 पेयर लगा लेता हूँ तो मेरे पास फर्ज करो एक क्लच में 3 का एवरेज भी लगाओ तो 100 पेयर के कितने होगा भाई? 300 बच्चे आ गए। 3 क्लच भी लेता हूँ तो मेरे पास 900 से 1000 बच्चे आ गए, मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। अवाम ने यही किया, डूबने की वजह यही थी, कंट्रोल से बाहर हो गया, अपने कंट्रोल में नहीं रखा। अगर मैं यही चीज़ 10 लगाता, मेरे पास 100 बच्चे आते, 100 बच्चे मैं इजीली बेच सकता था। मेरे पास 7-8 महीने थे, मैं उसमें बेच के बाहर आ जाता। मैंने क्या किया, 100 पेयर लगाए, 1000 बच्चे आए, 1000 बच्चे मुझसे बिके नहीं, मैंने बोला कम में ले जाओ। तुमने देखा, तुमने कहा मुझसे और कम में ले जाओ, एक दूसरे से कम में करते रहे और आज ये हाल हो गया। फिर जब नीचे वाला जो न्यू आ रहा था ना, उसने क्या देखा कि यार अभी तो ये बिक ही नहीं रहा, इतने रेट कम हो गए। अच्छा ये एक चीज़ मैं और बता दूँ, जितना रेट महंगा होगा ना, आपकी सेल उतनी महंगी होगी। सही। ठीक है, अगर आज अल्बाइनो 50,000 रुपये का हो जाए तो ऐसा यकीन करो आपको अल्बाइनो मिलेगा नहीं खरीदने के लिए। लोग इतना खरीदेंगे। फोन जावा 5,000 रुपये की थी, लोग नहीं ले रहे थे। ठीक है, फोन जावा 30 से 35,000 रुपये की हुई, फोन जावा मिलना खत्म हो गया। पहले साल 2022 की बता रहा हूँ, ऐसे है ही नहीं। आपको याद है फोन सिल्वर से सस्ता होता था, सिल्वर महंगी होती। ठीक है, अब वाइट सिल्वर एक ही हो गए। तो अब अभी जैसे कम हुआ है ना, हमारी आवाम इस वक्त नहीं लेगी। वो क्यों नहीं लेगी? सब्र की कमी। जैसे कि लास्ट वीडियो में पॉइंट ऑफ कहता ना कि भाई ये बिजनेस के उसूल के लिए सब्र भी जरूरी है, सब्र वाला काम ही नहीं है।
सही बात। अबे भाई हमें तो आज दो, आज ही अर्निंग चाहिए बस, ऐसा कोई बिजनेस हो तो भाई उसके लिए ये है कि आप सेल परचेज करो, कुछ भी करो, सेल कम पैसों में खरीदो, ज़्यादा में बेचो, और बहुत से लोग कर रहे हैं ये इसी तरीके से। तो भाई बताने का मकसद ही यही है कि जो है ना, आप काम करो, दिल खोल के करो और भरपूर, यही चीज़ है मेन। अगर आपने सब्र से काम किया तो इस तरीके से काम चलता रहेगा आपका। हाँ ऐसी। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं कि कहीं एक तो लोग ना देखें, एक होती है आदत, एक होती है फितरत। आदत जो है ना बदल जाती है, अगर आप काम करें अपनी किसी भी गलत आदत पे, बैड हैबिट, आदत, हाँ सही है, फितरत नहीं बदलती, फितरत नहीं बदलती। और कुछ लोगों की आदत फितरत में बड़ी जल्दी बदल जाती है। कितनी गहरी बात कह दी आपके भाई ने यार। उफ माय गॉड, व्हाई आई एम सो इंटेलिजेंट गॉड। अबे यार, तो ये लोग अपनी आदत को ना कभी चेंज नहीं करना चाहते। सही। ये कुदरती बात है। मुझे किसी ने भी ऑर्डर किया था कुछ टाइम पहले कॉकटेल, तो मुझे कह रहा है बस यार कोई ऐसा दो जो आते ही ब्रीड कर दे। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा दे दूं जिसके अंडे नेट में डाल के भेज दूं उसी के साथ ही। कह रहा है नहीं हसन भाई क्या हो गया। मैंने कहा यार तुम नेट में ही ब्रीड करवा लो आते आते, क्या पता इसी में ब्रीड कर दे। इसी में बच्चे हंसने लग गया, हंसने लग गया, पहुंचते पहुंचते बच्चे बड़े भी हो जाए। हंसने लग गया ना वो, तो शर्मिंदा भी हो गया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत लंबी गेम है इसको। अच्छा आसिफ भाई आपने एक बात नोट की है, परिंदों की जो गेम है, चले अगर किसी ने 5-10 जोड़े भी लेके लगाए हैं, इसको आप समझते हो कि छोटी गेम है? ये बहुत लंबी गेम है। मैं कहता हूँ आप किसी से ब्रीडर उठा के ले आओ, बच्चों समेत उठा के ले आओ, तब भी भाई एक लंबी गेम है। क्योंकि जरा सोचो, जब परिंदे की जगह चेंज होती है ना तो उसका मूड भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। और कहीं से आप ब्रीडर पेयर लेकर आए हैं तो आप प्लस पॉइंट में नहीं है। कई बार ऐसा होता है ब्रीडर पेयर की जब जगह चेंज हुई तो वो फिर नाराज हो जाता है, नाराज भी हो जाता है, कई बार उसका दिमाग खराब हो जाता है, ब्रीड ही नहीं करता, फिर वो लेट करता है, रुला देता है। अच्छा मेरे पास एक पेयर है कॉकटेल का, आसिफ भाई यकीन करें इतना कोई मतलब ऐसा कोई जहरीला पेयर था ना वो उसने 1 साल बाद अब ब्रीड किया मेरे पास। 1 साल बाद, बस वो अपने मूड पे, हालांकि वो रेडी टू ब्रीड था, फिर भी नहीं कर रहा था। बस ये है, वो नसीब की बात है, नसीब की बात है। यही चीज तो बता रहे कि नसीब है। अब लोग, अब पता है क्या, तुमसे बर्ड लेगा या मुझसे लेगा या ब्रीड नहीं कर रहा। देखो मेल फीमेल अगर नहीं होगा ना वो मेरी जिम्मेदारी है। यार मैंने आपको बर्ड दिया, मेल फीमेल गारंटी से दूंगा आपको, सही सही कि मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। अब मेल फीमेल कंफर्म हो, एज पूरी हो, उसके बाद ब्रीड नहीं कर रहा तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, वो तो जो कुछ करना है उन्हीं को करना। अच्छा मुझे मैसेज भी आता है, मैं मेडिसिन और दाना वाना सप्लाई करता हूँ, तो मुझे वो बोलते हैं, कहते हैं यार ये तोते लिए हैं ब्रीड नहीं कर रहे। इतने मैसेज आते हैं, भाई ये तोते लिए हैं हमने ब्रीड नहीं कर रहे। भाई ये ब्रीड कैसे करेंगे? भाई ये मैसेज लगाता है भाई, कर देंगे यार, टाइम लगता है, टाइम लगता है। कोई भाई 6 महीने बाद भी करता है, कोई साल भी बाद। जैसे तुमने कहा कॉकटेल लिया था, रेडी टू ब्रीड था, एज 1 साल बाद ब्रीड, 1 साल बाद जाके की, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, ये नसीब की बात। सही बात। इसमें देखो ब्रीड के अंदर जो है ना बेसिकली पूरी नसीब की बात है, तो इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, देने वाला कुछ नहीं कर सकता। हाँ देखो यंग दो, बता के दो कि यंग है, इसकी एज ये है, मेल कंफर्म है, फीमेल कंफर्म है, जेंडर यानी कि आपका कंफर्म है, उसके बाद नसीब की बात है। आपने अच्छी केज अच्छी डाइट दोगे, इंशाल्लाह ब्रीड करता है। मैं कहता हूँ 95% कोई इशू नहीं आता, कोई 5% से 2% मैं समझता हूँ कि इशू आते होंगे। अगर मेरी नज़र में, जितना मैं 4-5 साल से ब्रीड का है, मुझे अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए काम है, मैं कहता हूं कि 2% ही कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो 1-2% अगर सही बात है, सही कह रहे हैं, वरना इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपका जेंडर कंफर्म है, एज पूरी है, तो फिर किसी किस्म की कोई मसला नहीं है। या तो आप देखो बिल्कुल जूस निकला हुआ लिया है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लोग मार्केट में पहनाए गए ना यार, तो वो जूस निकले हुए दे दिए, तो वो एक अलग भी। अब उनके ब्रीड नहीं आ रही, कितना बर्दाश्त करेगा, न्यू फैंस है तो वैसे ही जज्बाती है, नहीं हुआ फिर मार्केट में ला देगा, फिर रेट कम होगा, बोले औने पौने में देके निकालो। कोई वजह यही है अभी तक ये इसी तरीके से चलेगा। भाई सीधी सी बात है, बर्ड को सॉफ्ट फूड दें, अच्छी रोशनी प्रोवाइड करें, साफ पानी प्रोवाइड करें, हवा क्रॉसिंग हो, धूप हो, बस ब्रीड करेगा। समझे 3-4 महीने ये आराम से ब्रीड कर देता है। तो भाई आप लोगों को किसी के कंट्रोल में नहीं आना, आपकी चीज है, आप जितने दिल चाहे उसकी जो वैल्यू है आप वो लगाओ, और इंशाल्लाह सॉलिड रहो, किसी के कंट्रोल में नहीं आओ, और ना करना सीखो, ठीक है। थोड़ा सा अगर ना करोगे ना, अपने पास रखोगे, तो फिर आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप पहले ही से उस ब्रोकर के आगे या जाल वाले के आगे इतना बिक जाओगे कि यार मेरे तो बस ले लो, तो भाई फिर आप उसके हाईजैक ही रहोगे। मैं कहता हूँ ब्रीड कराओ नहीं, बहुत मुश्किल है ब्रीड।
लंबी हो जाएगी वीडियो। नहीं अच्छा आसिफ भाई एक बात बताऊं, ऐड कर रहा हूँ एक बात। हाँ कई लोग कहते हैं कि ये जो लवबर्ड के रेट गिरे हैं ना, यूट्यूबर्स ने गिराए हैं। नहीं अच्छा नहीं यार, सुने तो सही। मतलब वो डायरेक्टली ये क्लेम कर रहे होते हैं कि हम जो हैं लवबर्ड वाले यूट्यूबर्स के हाथों कंट्रोल हो गए एक तरह से। हाँ। भाई अगर आप कंट्रोल हो रहे हैं तो कल को यूट्यूबर्स आपकी तलाक भी करवा देंगे है नहीं, ऐसे ही है ना। तो भाई ऐसा नहीं होता, आप कोई चीज देख रहे हैं तो अपना भी अल्लाह ने दिमाग लगा के भेजा हुआ है। यूट्यूब पे तो पता नहीं क्या क्या आता है, अजीब अजीब चीजें भी आती है। नहीं देखो, यूट्यूब का जो अगर लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब के हाथों गिर गए, ऐसा नहीं है। देखो ये तो एक लाजमी सी बात है, क्वांटिटी बढ़ गई और गिर गए। हुआ ये, यूट्यूबर्स ने थोड़ी सी गलती ये की। देखो यूट्यूबर को लोग देखते हैं, ये बात माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगी। लोग यूट्यूबर को देख बनिस्बत के फेसबुक पे या मार्केट पे खड़े होकर तुम एक 100 रुपये वाली चीज़ 5 रुपये में भेज दोगे ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, एक सेटअप से बिकेगी ना तो उसकी एक वैल्यू होगी। लोग काउंट करेंगे, पूछेंगे, सुनेंगे कि यार ये म्यूटेशन इतने की बिक गई। ठीक है, तो वो सोचेंगे कि यार ये इतने की बिक रही है, इसने ये रेट खोला है, तो आप बताते रहे रेट जो है वो ये रेट चल रहा है, तो मैं उस रेट को फॉलो करना शुरू कर दूंगा। अगर यूट्यूब की मैं कहता हूँ कि देखो हम भी वीडियो बना रहे हैं तो लोग हमें भी बोलते हैं कि यार आप इतने रेट आपने कम कर दिए, गंदे कर दिए। तो देखो इस वक्त तो खैर अब तो बहती गंगा है, उसमें हर कोई हाथ धो रहा है। लेकिन मैं पहले की बात बताऊं, उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि जब रेट स्टेबल थे तो एक आध दो यूट्यूबर ने उसके जल्दी अपना सेल करने के चक्कर के अंदर उसके रेट कम लगाए। जहां से कम रेट लगाना शुरू किए, या वो वजह ये थी कि अपना सेटअप ही ख़त्म कर रहे थे, तो उन्होंने यूट्यूबर को बुला के, जैसे कि जावा की मिसाल लेते हैं कि फर्स्ट टाइम जावा ऐसा हुआ सीज़न से कुछ टाइम पहले कि 5,000 रुपये में बच्चा ले जाओ। इससे पहले 7,000 रुपये, ऐसा नहीं, यकीन करो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी 7,000 से कम का बच्चा नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल की, क्या नाम है, सीज़न स्टार्ट होने से 2-4 महीने पहले की, यानी कि सीज़न ऑफ हुआ है और उसके बाद 2024 की मई जून की बात कर रहा हूँ। सही है, तो वहाँ से ये काम ख़राब हुआ क्योंकि सीज़न हुआ ऑफ। जब सीज़न ऑफ हुआ तो उसके बाद क्या नाम है, सेल नहीं हुई, जैसा कि अभी नहीं हो रही। सीज़न ऑफ है, गर्मियाँ हैं, हज का सीज़न है, बकरीद का सीज़न है, आम का सीज़न है, तो भाई इसमें सेल नहीं होती, स्पेस नहीं होता, बाहर नहीं जाती। सही बात। पिछले साल भी यही हुआ। जब पिछले साल लोगों को सेल नहीं हुई, लोगों ने क्या किया, उसके रेट कम करके उन्होंने देखा कि अल्बाइनो तो वैसे ही नीचे आता जा रहा है, पहले से रेट कम हो चुके हैं। तो जावा फ़ोन जावा एक ऐसी थी कि स्टेबल खड़ी हुई थी जावा अपनी जगह पे। तो कुछ लोगों ने जो अपने सेटअप से वीडियोस बनाई, उन्होंने क्या किया कि इसका रेट 5,000 रुपये में बच्चा ले जाओ। जब ये हेडिंग आएगी तो यार हर बंदे के दिमाग में 5,000 का, 7,000 से मिल नहीं रहा 5,000 में, तो वहाँ से वो 5,000 का हो गया। उस बंदे को तो सेटअप ख़त्म करना था। अगली वीडियो के अंदर उसने क्या किया, बोला भाई 4,000 रुपये में ले जाओ, क्योंकि उसको तो सेटअप खत्म करना है, जान छुड़ानी है किसी तरीके से। तो वो अपनी जान छुड़ा के तो चलेगा, लेकिन रेट नीचे आते गए। फिर हुआ क्या कि हर बंदा बेचना शुरू कर गया। उसने बोला यार जल्द से जल्द निकालो, रेट गिर रहा है, जैसे कि अल्बाइनो वगैरह के गिरे, इसके भी गिर जाएंगे। तो बस वो ये सीन हुआ कि वो नीचे नीचे आते रहे। तो भाई क्या हुआ, वो कंट्रोल हो गए। कंट्रोल अब यूट्यूबर जो था वो उसके हवाले से डोमिनेट हो गया, उसको उस पर कंट्रोल कर लिया गया। उसने अब भले वो पैसे देके किया हो या वो जैसा भी किया हो, लेकिन हर बंदा किसी ना किसी तरह थ्रू जो है ना वो कंट्रोल है। तो हमारा टॉपिक भी आज का रहता है, कंट्रोल नहीं होना है किसी के हवाले से। आप अपनी मार्केटिंग करो, आपकी चीज है, आपकी मेहनत है, उसका सिला लो। जब खुद खरीद सकते हो तो खुद बेचना भी सीखो और किसी के आगे कंट्रोल ना हो। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया होगा। आगे आप कंटिन्यू करें। सो गाइस, वीडियो को फौरन लाइक कर लें फटाफट, इससे पहले कि मैं नाराज हो जाऊं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।